वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो जैसे कि आपने क्लास 10th में टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड किया था, आपने फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के लिए। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर टू पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, तो इनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करते थे? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये था टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। अब हमने क्या पढ़ना है? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, यानी कि स्पेस में कोई भी दो पॉइंट्स लेने हैं और उनके बीच में हम डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो आपका टॉपिक है ये एक्सरसाइज 12.2 में इंक्लूड है, तो 12.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीटली इसी टॉपिक पर ही बेस्ड रहेगी। तो ये मैंने थ्री डायमेंशन लिए हैं, एक्स वाई और जेड। तो अभी मैं ये स्पेस में टू पॉइंट्स ले रही हूँ। एक पॉइंट पी लिया, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1, x1 y1 और z1, और एक पॉइंट ये मैंने क्यू ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2 और z2, थ्री डायमेंशन में। तो अब इनके बीच में डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे? तो इसका डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देख रहे हैं, ये टू डायमेंशन में है, ये थ्री डायमेंशन में है, बस आपको ये एक्स्ट्रा और लेना है z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है। अब आपको मैं एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ किस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे टू पॉइंट्स के बीच में। सपोज कीजिए आपके पास एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1 3 -4, सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 -3 और 4। अब आपको ये थ्री डायमेंशन में कोई भी दो पॉइंट्स हैं, हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी क्यू से। पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर, ये ऑलरेडी माइनस है तो आप यहाँ प्लस ले लेंगे, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो ये आपके पास 2 हो गया स्क्वायर 4, और ये हो गया हमारे पास 6 स्क्वायर 36, और ये हो गया 8 स्क्वायर 64। तो ये आपका हो गया 104। तो ये 104 यूनिट्स आपका डिस्टेंस बन गया, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। स्टूडेंट्स, जो आपके पास एक्सरसाइज 12.2 उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज इजी है, इजी इसलिए क्योंकि क्लास 10th में ऑलरेडी आप चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो टू डायमेंशन में था, डिस्टेंस फाइंड किया था, उसी वजह से आपने ये थ्री डायमेंशन में करना है। कोई डिफरेंस नहीं रहेगा ज़्यादा, क्वेश्चंस भी आप मैच करना सेम ही मिलेंगे आपको। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो क्लास 10th में अगर आप ने ये चैप्टर 7 किया है तो रिमाइंड कीजिए एक बार। तीन पॉइंट्स, थ्री पॉइंट्स अगर हम एक ही स्ट्रेट लाइन पर ले रहे हैं, ए बी सी, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन। तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हम प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ए टू बी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद बी टू सी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, बी टू सी, और उसके बाद हम ये कंप्लीट डिस्टेंस फाइंड करते हैं ए सी। तो अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो आपके पास क्या होगा? ए बी प्लस बी सी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर आप ऐड करते हैं ए बी प्लस बी सी, वो आपका ये पूरे ए सी के इक्वल होगा। अगर आप लाइन पर थ्री पॉइंट्स ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस अगर आपका 6 है, ये डिस्टेंस आप 4 फाइंड कर चुके हैं, तो ये डिस्टेंस आपका क्या आना चाहिए? 10। तो पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो आपको इस क्वेश्चन में यही शो करना है कि ये पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। ये थ्री डायमेंशन में पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट मैं ए सपोज कर लेती हूँ, ये बी सपोज कर लेती हूँ और ये सी। तो अभी सबसे पहले मैं ए बी डिस्टेंस फाइंड करूंगी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका 9, और ये कितना हो गया 1, और ये हुआ 4, तो ये हो गया √14।
फिर हम फाइंड कर लेंगे बी सी, बी टू सी डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 1 स्क्वायर, 0 माइनस 2 स्क्वायर, और फिर -1 माइनस 3 स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आपका क्या आ गया, ये 6 हुआ, 6 स्क्वायर 36, ये 2 हुआ, 2 स्क्वायर 4, और ये -4 स्क्वायर 16। तो ये डिस्टेंस आपका बन जाएगा √56, और √56 को आप लिख सकते हैं 2√14। ये डिस्टेंस आ गया आपका BC। उसके बाद आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे AC। तो ये AC डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, 7x2 माइनस x1, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और उसके बाद प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया 81, और ये हुआ 9, और ये हो गया 36। तो ये ऐड करके आपका बन जाएगा √126, और √126 आपका होता है 3√14। तो ये डिस्टेंस आप फाइंड कर चुके हैं। ये A टू B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, ये BC और ये AC। और आप चेक कर सकते हैं यहाँ AB प्लस BC, AB प्लस BC अगर आप करते हैं तो √14 प्लस 2√14 कितना हो गया, 3√14। तो AB प्लस BC आपका AC के इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू AC। सो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, इसमें हमें ये 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इन 3 डायमेंशन। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, दीज 3 पॉइंट्स फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये पॉइंट्स को मैं सबसे पहले सपोज कर लेती हूँ, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, और हमने क्या शो करना है, दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इन तीनों को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनेगी जो कि क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये चीज हमने प्रूफ करनी है। तो कैसे प्रूफ किया जाएगा, हम यहाँ पर पहले AB डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर BC और फिर AC। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स हमने सपोज कीजिए, ये एक पॉइंट A है, ये B हो गया, और ये थर्ड पॉइंट आपका हो गया C। तो सबसे पहले हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और फिर थर्ड AC फाइंड करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल कब प्रूव होगी, जब आपका एक वैल्यू, यानी कि जैसे कि सपोज कीजिए AC डिस्टेंस जो आया है, यानी कि जो लार्ज आएगा, AC जरूरी नहीं है, जो लार्ज वैल्यू आएगी, जो लार्ज डिस्टेंस होएगा, जो डिस्टेंस ज्यादा होगा, उसका स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल प्रूव हो जाए, तो वो ट्रायंगल आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो प्रूव हो जाएगा दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम ये डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, AB -1 -0 1 स्क्वायर हो गया आपका, -1 स्क्वायर, और 6 -7 -1 स्क्वायर, और 6 -10 -4 स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया 16, और ये √18 हो गया। AB डिस्टेंस हो गया √18। उसके बाद हम BC डिस्टेंस फाइंड करेंगे, BC -4 और +1 -3 हो गया आपके पास, 9 -6। तो स्टूडेंट्स ये BC डिस्टेंस में 9 -6 3 स्क्वायर, और उसके बाद 6 -6 0। तो ये वैल्यू आपके पास रही 9 + 9 दैट इज √18। फिर आप इसके बाद AC डिस्टेंस फाइंड करेंगे, AC। तो AC डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो -4 -0 स्क्वायर दैट इज -4 स्क्वायर, 9 -7 दैट इज 2 स्क्वायर, और उसके बाद 6 -10 -4 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास रहेगी 16 + 16 और +4 दैट इज √36। तो ये आपके पास आ गया AB BC एंड AC। तो अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर AC का स्क्वायर अगर आप करते हैं, AC स्क्वायर दैट इज √36 स्क्वायर दैट इज 36, AC स्क्वायर आपके पास 36 आएगा। और अगर आप AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर फाइंड करते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो √18 स्क्वायर और प्लस √18 स्क्वायर, ये भी आपके पास कितना आएगा 36। तो आपके पास क्या रिजल्ट निकला कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल आ गया। सो इट इज ए, these are the vertices of right angle triangle, right angle
triangle. And which angle is 90 degree? Angle C is 90 degree because AB square plus BC square is equal to AC square. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव होगी. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के और पार्ट्स हैं. कहीं हमें करना होगा पैरेललोग्राम प्रूव, कहीं रेक्टेंगल प्रूव. तो वो किस तरह से होगी? अगर सपोज कीजिए 4 वर्टाइसेस दिए हो ABCD, 4 पॉइंट्स दिए हो और उन पॉइंट्स को हमने पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस प्रूव करना हो. आपको 4 पॉइंट्स देंगे विथ कोऑर्डिनेट्स और प्रूफ करना होगा दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम. तो किस तरह से प्रूफ किए जाएंगे? आप क्या करेंगे? ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे AB, फिर BC डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर CD डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर DA डिस्टेंस फाइंड करेंगे. तो पैरेललोग्राम के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, यानी कि AB और CD इक्वल होना चाहिए और AD और BC इक्वल होना चाहिए. तो ऐसे करके आप पैरेललोग्राम भी चेक कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है, फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स P द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B इज इक्वल टू 10. आपको क्या करना है? एक पॉइंट लेना है P. 3 डायमेंशन में एक पॉइंट P लेना है, तो उसके कोऑर्डिनेट आप क्या लेंगे? X, Y एंड Z. अब आपको क्या लेना है? इस P पॉइंट का डिस्टेंस लेना है. P पॉइंट का डिस्टेंस किससे? A पॉइंट से और B पॉइंट से. मान लो ये A पॉइंट है 400 और एक पॉइंट B है, हमने ये ले लिया B पॉइंट -400. अब आपको करना क्या है? P पॉइंट का डिस्टेंस लेना है पॉइंट A से और पॉइंट B से, और डिस्टेंस का सम दे रखा है, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड फ्रॉम पॉइंट B इज इक्वल टू 10. यानी कि यहाँ पर आपको क्या गिवन है? PA प्लस PB इज इक्वल टू 10. सम ऑफ द डिस्टेंस इज इक्वल टू 10. तो ये हमने P पॉइंट सपोज किया है 3 डायमेंशन में X, Y, Z, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA प्लस PB इज इक्वल टू 10. PA का मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड A. तो वो डिस्टेंस किस तरह से आएगा? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. P टू A डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया जाएगा और P टू B के लिए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. तो मैं ये इक्वेशन ले रही हूँ और इसमें अब वैल्यू पुट कर दूंगी. P पॉइंट हमारा क्या था स्टूडेंट्स? X, Y, Z. तो PA, ये P पॉइंट है और ये A पॉइंट है, तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे. तो क्या बनेगा? x -4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद y -0 का स्क्वायर और उसके बाद z -0 का स्क्वायर. ये PA हो गया. और P का B से डिस्टेंस, ये P पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो डिस्टेंस क्या बनेगा? x2 -x1 स्क्वायर, बट ये माइनस ऑलरेडी है तो आपका प्लस हो जाएगा, और y2 -y1 स्क्वायर. ये आपके पास आ गया डिस्टेंस PA और PB, इनका सम कितना हो गया? 10. सम ऑफ द डिस्टेंस इज 10 यूनिट्स. तो अब स्टूडेंट्स, अब आपने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है. एक इक्वेशन ही बनानी है हमने. इक्वेशन ही बनेगी यहाँ से, क्योंकि एक यहाँ आप सोचे कि हम XYZ की वैल्यू निकाल ले, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिलेशन एक है और यहाँ पर वेरिएबल यूँ लगा लो 3 हो गए XYZ. तो अगर आपको 3 वैल्यूज फाइंड करनी है तो इक्वेशंस भी आपके पास 3 ही होनी चाहिए. एक इक्वेशन है सिंगल और वेरिएबल यहाँ 3 हो गए, तो ये एक इक्वेशन ही बनेगी. बस आपको इसको सिंप्लीफाई करके ही लिखना होगा. यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको जितने वेरिएबल फाइंड करने हैं उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए, तब हम वो वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं. उससे कम अगर इक्वेशन है तो हम उनकी वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते. जैसे कि यहाँ हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन है और आपके पास ये XYZ, ये 3 अननोन वैल्यूज हैं. तो 3 अननोन वैल्यूज आपकी एक इक्वेशन से नहीं आ सकती, उसके लिए 3 इक्वेशन होनी चाहिए. तो जस्ट आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. स्टूडेंट्स, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, √A + √B इज इक्वल टू 10 ऐसा कुछ हो तो आपने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करना है, ध्यान रखना हमेशा. इस टाइप की इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? सबसे पहले हम, ये इसी टाइप से इक्वेशन होगी, √A + √B इज इक्वल टू 10. सबसे पहले हम √B को राइट साइड पर लेके जाएंगे माइनस में और स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड. तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये टर्म मेरी एज इट इज इज इक्वल टू 10 माइनस, ये हो गया. अब क्या करेंगे? स्केयरिंग ऑन बोथ साइड. पहले हम इस टर्म को उधर माइनस में लेके गए, फिर स्केयरिंग किए. यहाँ तो स्टूडेंट्स आपका स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, और यहाँ A - B का होल स्केयर, तो A² प्लस
ये हो गया आपका बी स्क्वायर, और फिर उसके बाद -2ab करेंगे तो -20 √ x प्लस 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये -b होल स्क्वायर अप्लाई किया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये देखेंगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल, ये आप होल स्क्वायर खोलेंगे, x माइनस 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 8x, और ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस यहाँ पर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x प्लस 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और -20 √ उसके बाद आप देखेंगे एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर कैंसिल, और उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपके पास ये 16 है, ये भी 16, ये भी कैंसिल हो चुका। उसके बाद ये 8x नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आप इस साइड पे लेके आएंगे तो 8x नेगेटिव हो जाएगा, तो -16x, और 100 भी यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। उसके बाद हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे और कैंसिल कर देंगे, माइनस साइन कॉमन लेके, तो ये हमारे पास बन जाएगा 16x प्लस 100 इज इक्वल टू 20 √ x प्लस 4 स्क्वायर। तो इतना सॉल्व होने के बाद हमें क्या करना होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये टर्म उधर माइनस में गई, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और यहाँ ये -b का होल स्क्वायर बन गया, और फिर ये सब सिंप्लीफाई करके फिर हमने क्या किया, जो स्क्वायर रूट की टर्म है वो हमने राइट साइड पे रखी, बाकी हम जैसे ये हमारे पास 100 था लेफ्ट साइड पे ले आए, 8x था लेफ्ट साइड पे ले आए, स्क्वायर रूट की टर्म आपकी वहीं रहेगी। अब आपको अब क्या करना है, अब आपको ये जो रिलेशन है हमारे पास, ये अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड ताकि रूट कैंसिल हो जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 16x प्लस 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, यू गेट x प्लस 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मैंने क्या करा है स्टेप में, इसका ये लेके और स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 16x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, बस 400 इंटू करना है और सभी टर्म्स को आप लेफ्ट साइड पे लेके आके प्लस माइनस कर देंगे, तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी इन द टर्म ऑफ x, y एंड z।